ओके, सो डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर एक्चुअल में हम पढ़ाए थे 21 दिसंबर 2022 को, क्योंकि हमारा लाइव क्लास पहले चलता था। और ये अभी जो आप देख रहे हैं ये रिवीजन क्लास है। और इसमें रिवीजन क्लास में अभी ये सेमेस्टर 3 का है, लेकिन आपका एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 15th ऑफ, बोलिएगा कौन सा डेट को बोल रहे हैं, 15th ऑफ फरवरी से 15th ऑफ फरवरी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर 4। ठीक है, आपका एग्जाम 11 को खत्म हो जाएगा, तो 15 से हम लोग सेमेस्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। बता दे रहे हैं आपको, सब लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, और ये कोर्स आपको मिलेगा डायरेक्टली हमारा मोबाइल ऐप पर, और ये हमारा मोबाइल ऐप आप लोग डाउनलोड करोगे। ठीक है, स्टीफन फिजिक्स के नाम से मोबाइल ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको कोर्स दिखाई देगा, एक सेमेस्टर 4 का कोर्स। ठीक है, इस ऐप में आपको हर एक क्लास का 9 से लेकर के 12, 11, 12 तक का, इवन आपका अलग अलग जो भी है सब में आपको क्या होगा, नोट्स मिल जाएगा। जैसे कि ये मैट्रिक स्पेस जो है मैथमेटिकल फिजिक्स है, मैथ का है। रिंग थ्योरी जो है मैथ का है, मैथ ऑनर्स। जैसे रिंग थ्योरी अभी आपको हो सकता है पढ़ना होगा, आपको मतलब किसको, जो सेमेस्टर 3 में अभी है। ठीक है ना, तो इसको रिंग थ्योरी पढ़ना होगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी पढ़ना होगा। ठीक है ना, और ये सेमेस्टर 1 का नोट्स है मैथमेटिकल फिजिक्स। इस तरीके से सारे सेमेस्टर का, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन, एमएससी, बीएससी सबका नोट्स यहाँ मिलेगा, क्लासेस भी मिलेगा। ओके, सो अभी हम शुरुआत कर लेते हैं आपका डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर, है ना। पोटेंशियल बैरियर का डिराइव करने के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर कहाँ आता है प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पी और एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं, पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को, तो पी का जो मेजोरिटी चार्ज होता है वो क्या होता है, प्लस प्लस होता है। पी का मेजोरिटी चार्ज क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लस होता है। सो ये प्लस एन रीजन में डिफ्यूज कर जाता है। एन रीजन में क्या होता है, ये प्लस डिफ्यूज करता है। और एन रीजन का जो मेजोरिटी चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है कि पी रीजन में डिफ्यूज कर जाती है, लाइक दिस वे। इस तरीके से ये पी रीजन में डिफ्यूज कर जाती है। सो तब जाकर के यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर बनता है, यहाँ पर एक विड्थ जनरेट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर या तो डिप्लीशन लेयर। तो हम लोग वही पोटेंशियल बैरियर का ही कैलकुलेशन आज करने वाले हैं। ठीक है, इनको ओके, सो डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे ये जो पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर बन जाता है, इसी पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और चूंकि लंबा डेरिवेशन है तो एक दिन में देखते हैं, जहां तक जा पाते हैं वहां तक ठीक है, और अगर नहीं जा पाएंगे तो फिर इसको हम अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अभी हुआ करीब 5-7 मिनट का, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गॉस लॉ अगर आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों, गॉस लॉ अगर आप पढ़े होंगे डिफरेंशियल फॉर्म में, सेमेस्टर 2 में पढ़ना था, आई थिंक आप लोग को प्रमोटेड कर दिया गया था सेमेस्टर 2 में। तो गॉस लॉ जो होता है, या तो एग्जाम दिए होंगे तो याद भी होगा, गॉस लॉ अगर डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़े होंगे तो ये होता है हमारे पास, जहां ई डी एस का लाइन सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आप पहले भी पढ़े होंगे, है ना। सो इसका यूज करते हैं हम लोग। और एक और चीज, अगर हम लोग इसमें क्या करें कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पता है किन्हीं को। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है बाबू लोग, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। करना कुछ नहीं, अगर यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है या तो कोई भी फील्ड अगर रहता, तो ई का जैसे हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते, जैसे हम क्या करते बच्चों, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते, तो ये झट से हमारा जो ये डाइवर्जेंस जो कैलकुलेट किए हैं और उसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल देते, तो यही हमारा हो जाता, यही हो जाता हमारे पास, या ई डी एस, यही हो जाता हमारे पास सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो ये हम लोग जब अप्लाई कर देते हैं, आप लोग डायरेक्ट इसको लिखना भी चाहेंगे तो शुरुआत आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहाँ से करोगे, तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ये भी होता है गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से जब आप शुरुआत कर देंगे प्यारे बच्चों, तो आपको ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग जो बनाए हैं, इसमें देखिए इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को इक्वल किए हैं, तो देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इधर रेस्ट पार्ट जो है, रेस्ट पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रेस्ट पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है। तो जैसे ही है रेस्ट पार्ट इक्वल हो जाएगा,
तो हम लोग इसको यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में कहा जाए तो ये जो हमारे पास हुआ डीवी, ये डीवी जो था यहाँ पर प्यारे बच्चों, डीवी को अगर इधर भेज दें, देखिए यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी आ गया। डीवी मतलब क्या, वॉल्यूम। अब रो को जानते हैं हम लोग, चार्ज बाय वॉल्यूम होता है। चार्ज हमारे पास क्यू है, वॉल्यूम डीवी है, तो चार्ज बाय वॉल्यूम होता है प्यारे बच्चों। तो रो बाय इप्सिलॉन नॉट जो हमारे पास है ना, रो बाय इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि चार्ज बाय वॉल्यूम के जगह पर, यहाँ पर चार्ज बाय वॉल्यूम के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, रो पुट कर देंगे। तो ये रो बाय इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रो बाय इप्सिलॉन नॉट आ चुका है। सो ऐसा हो जाने के बाद समझेंगे ध्यान से, ऐसा हो जाने के बाद हम लोग ये करेंगे कि इसको वन डायमेंशनल समझ के चलेंगे। क्या चलेंगे बच्चों? की मोशन जो हो रहा है पॉजिटिव होल्स या तो चार्जेस का, वो वन डायमेंशनली हो रहा है। कैसे हो रहा है? वन डायमेंशनली हो रहा है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? बता देंगे। इधर का जो कैलकुलेशन था उसमें कोई दिक्कत आपको? मान के चलेंगे कि जो मोशन हो रहा है किस में हो रहा है, मान के चलेंगे मोशन जो हो रहा है वो वन डायमेंशनली हो रहा है। तो इसमें इसमें जो ये ऑपरेटर है डेल डॉट है ई के साथ, तो ये डेल डॉट जो रहेगा ई के साथ, उसको हम सिर्फ और सिर्फ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स होता है ई का, है ना, प्लस डेल बाय डेल वाई होता है किसका, ई का। लेकिन ई एक्स का कंपोनेंट होना चाहिए, ई वाई का कंपोनेंट होना चाहिए। डेल बाय डेल जेड होता है ई जेड का, है ना। और अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस में एज्यूम कर रहे हैं तो बाकी ये दोनों क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बचेगा हमारे पास डी डेल ई बाय डेल एक्स, ठीक है ना। तो वही चीज देखिए यहाँ पर हमने लिखा है। और रो बाय इप्सिलॉन नॉट ये रहा हमारे पास, ठीक है। रो बाय इप्सिलॉन नॉट ये रहा हमारे पास। कोई दिक्कत पाए बच्चों यहाँ तक? बोलिएगा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं नहीं, यहाँ तक काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये तक, यहाँ तक समझ गए आप लोग, ठीक है ना। सो अब आप लोग ये जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारे पास, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, आप लोग पढ़े होंगे ट्वेल्थ में। अगर यहाँ x डिस्टेंस है तो ये dx हो जाएगा, है ना। और इसका हम लोग क्या किए, एक बार डिफ्रेंसिएशन कर लिए, ठीक है ना। किसका? इसी का डिफ्रेंसिएशन कर लिए अगर हम लोग, तो ये क्या बन के आ जाएगा, जरा देखेंगे। अच्छा डिफ्रेंसिएशन नहीं, ऐसा समझिए, ऐसा समझिए कि ये जो ई के जगह पर है, ई के जगह पर ये वाला वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये डी बाई डी एक्स तो पहले से था, और अब की बार फिर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ भी, तो बन जाएगा डी टू है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ भी बन जाएगा, इक्वल टू ये वाला टर्म हमारे पास वही रहेगा। जो माइनस यहाँ पर आता है उसको हमने इधर लगा दिया है, माइनस में कोई दिक्कत आपका नहीं है। बताइए दिक्कत यहाँ पर बच्चों, बोलिए। यानी नहीं प्रॉब्लम, है सर दिक्कत। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है ना। सो अब हम मान लेते हैं इप्सिलॉन जो परमिटिविटी है किसी मीडियम का, मतलब जो इप्सिलॉन नॉट है ना बच्चों, इप्सिलॉन नॉट वो एयर मीडियम का ही होता है सिर्फ, है ना। और अगर इप्सिलॉन करेंगे तो इसका वैल्यू होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, तो ये हो जाएगा मीडियम का और ये हो जाएगा एयर का, उसमें दोनों लगता है, ठीक है ना। तो किसी मीडियम की जब बात कर रहे होंगे तो हमको दोनों लगाना पड़ेगा, और अगर एयर मीडियम की बात करेंगे तो सिर्फ इप्सिलॉन नॉट से बात चल जाएगा। एयर मीडियम और वैक्यूम ये दोनों में किसी का भी हम बात करें तो ये काम चल जाएगा, ठीक है ना। सो इसको हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ले लेते हैं, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ ले लेते हैं किसी मीडियम के लिए। तो मीडियम का हमको तो पता नहीं है, तो परमिटिविटी के लिए हम लोग इप्सिलॉन को मान ले रहे हैं, और जहाँ इप्सिलॉन नॉट है उसके जगह हम इप्सिलॉन को पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर मान के चलेंगे, अब हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, कंसंट्रेशन जो होल का और इलेक्ट्रॉन का, वो डिप्लीशन लेयर के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। मतलब डिप्लीशन लेयर में जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, ठीक है। सो डिप्लीशन लेयर में कंसंट्रेशन को एकदम हम लोग जीरो कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर मुकाबले बहुत ज्यादा था बताया, तो इसको एकदम जीरो नेग्लेक्ट कर दिए, और बाकी जो बचा इधर एन रीजन कर दिए, इधर पी रीजन कर दिए, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ ग्राफ के फॉर्म में बताया कि ये वैल्यू माइनस x2 से लेकर के x1 तक जा रहा है, ठीक है ना। x2 से लेकर के x1 तक जा रहा है, ठीक है। ये बड़ा छोटा नहीं बनाना, दोनों को बराबर बराबर ही बनाना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास ग्राफ बन गया जो शो कर रहा है किसको, जो शो कर रहा है, जो शो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को शो कर रहा है कि ये पी एन जंक्शन जो है उसमें पी रीजन जो है माइनस x2 से लेकर के जीरो तक है, और एन रीजन जो है सो x1 से लेकर के इधर जीरो तक है,
ठीक है। अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि एनडी जो है, देखिए डोनर यहाँ यूज करते हैं, डोनर डोनर होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, डोनर होता है, ठीक है ना। डी का मतलब डोनर, तो डोनर आयंस के लिए, डोनर आयंस के लिए जो डेंसिटी होगा, आयोनाइज्ड डोनर आयंस के लिए जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी ऑफ आयोनाइज्ड डोनर आयंस कितना होगा, x1 होगा, विच एक्सटेंड टू x1, ठीक है ना। मतलब डोनर आयन जो होता है, आपको पता है डोनर का मतलब क्या होता है, डोनर का मतलब क्या होता है भाई, प्लस या माइनस, प्लस। प्लस होता है डोनर मतलब। डोनर आयन किसको कहते हैं, प्लस या माइनस को? सर प्लस को। हम जी, सर प्लस को। प्लस को डोनर कहते हैं, ठीक है। डोनर कहते हैं किसको, प्लस को कहते हैं। अच्छा ठीक है, डोनर और एक्सेप्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है जी बच्चा लोग, डोनर और एक्सेप्टर आयन में। बोलिएगा तब ना कुछ इलाज निकालेंगे। डोनर का मतलब क्या होता है भाई? सर इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, अच्छा ठीक है। और एक्सेप्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, है ना। ये तो हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है समझिएगा, कि जो डोनर होगा, जो क्या होगा, डोनर होगा, ठीक है ना, वो एक हाई ऑर्बिटल एनर्जी वाला होगा। मतलब आपको समझना है कि डोनर आयन जो एन रीजन में प्रेजेंट, ठीक है, जो कहां से कहां एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंड टू x1 तक एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। और एक्सेप्टर कहां तक है, तो -x2 तक है। इधर वाला एक्सेप्टर है, इधर वाला क्या है, डोनर है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा, इधर वाला एक्सेप्टर है और इधर वाला को डोनर कहते हैं, ठीक है। एन रीजन में डोनर है और पी रीजन में एक्सेप्टर आयन है, ठीक है। और अगर एन रीजन की बात करें, तो एन रीजन में हम अभी क्या बोले थे, एन रीजन में क्या बोले थे, x1 तक क्या है हमारे पास, डोनर आयन है। मतलब एन डी हमारे पास एन रीजन में है और एन ए हमारे पास पी रीजन में, ठीक है। तो डी टू भी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -E/N/D बाई इप्सिलॉन होगा। बोलो कैसे? इसलिए होगा क्योंकि बच्चों आप लोग यहाँ भी अभी यहाँ पढ़े डी टू भी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -E नहीं पढ़े यहाँ पर, आपने क्यों पढ़ा, देखिए इसको कैसे बताते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसको हम ले लिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन बोले हम लोग, तो डेंसिटी बोले हैं, तो डेंसिटी जो होगा क्या कितना होगा बच्चों, हम बोले एनडी होगा, ठीक है ना। डेंसिटी कितना होगा, एनडी होगा। और एनडी जो होगा डेंसिटी वो एक का होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन ई हो गया यहाँ पर, ई इंटू एन डी हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास ई इंटू एन डी बाई इप्सिलॉन। और दूसरा जो बनेगा एक्सेप्टर आयन के लिए, डी टू भी बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा इक्वल टू -E/Na बाई इप्सिलॉन। समझे? तो ये दोनों बन जाएगा एक्सेप्टर आयन के लिए भी और डोनर आयन के लिए भी। कैसे बनेगा बता दिए, देखिए सेम टू सेम चीज, वही चीज देखिए यहाँ पर भी हमने लिख करके रखा हुआ है। इक्वेशन 1 और 2 जिसका नाम दिए हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा। सो ये किसके लिए है, तो जो x वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से लेकर के x1 तक के लिए। और ये किसके लिए है, तो ये वेरी कर रहा है यहाँ पर -x2 से लेकर के 0 के लिए, ठीक है, -x2 से लेकर के 0 के लिए। ओके, सो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन में पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, तो हमने इसको निकाला एन रीजन के लिए, ये निकाला था एन डी जिसको डोनर कहते हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, इसको हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। जैसे डेल टू भी बाई डेल एक्स स्क्वायर जो है वो कितना, -E/N/D डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन है,
इसको डेल बाय डेल एक्स करेंगे, डेल बी बाय डेल एक्स करेंगे, इक्वल टू आ जाएगा हमारे माइनस ई एन डी बाई इप्सिलॉन। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर डेल ऑफ डेल बी बाय डेल एक्स बचेगा इक्वल टू माइनस ई एन डी बाई इप्सिलॉन, और ये dx को इधर ले आए। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, वही काम किए देख रहे हैं यहाँ पर साथ में। और जब इंटीग्रेट करते हैं तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, d किसी भी चीज हो, d फलाना का इंटीग्रेशन फलाना ही होगा, याद रखना, d कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन उतना ही होगा जो कुछ भी है। ठीक है, और dx का तो x हो जाएगा, और d कुछ भी है तो उसका इंटीग्रेशन d कुछ भी हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए d था किसके साथ, dv बाई dx के साथ, d था यहाँ dv बाई dx के साथ, तो इसका इंटीग्रेशन dv बाई dx हो गया। यहाँ पर e एन डी बाई इप्सिलॉन था इंटू dx था, इसका इंटीग्रेशन x हो गया। और आपको पता है इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट लगता है, इसको हमने c1 कह दिया। बिल्कुल सिमिलरली इसी रीजन से, बिल्कुल सिमिलरली हम लोग इसी रीजन से यहाँ पर इसको ले सकते हैं हम लोग, जो कि dv बाई dx इक्वल टू ई एन ए बाई इप्सिलॉन इंटू एक्स होगा प्लस c2 होगा। सिमिलरली हमने कर दिया, ठीक है ना, यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है, बना के नहीं दिखाना, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा। अब देखिए इसको जब हम लोग करते हैं तो इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं यहाँ पर, कि माइनस x2 जो जगह है, यहाँ से ग्राफ जो है इस तरीके से बढ़ते जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, और फाइनली ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा एन रीजन में। मतलब x2 रीजन में जो है ये वैल्यू बहुत कम होगा, बाउंड्री कंडीशन समझिएगा, और x1 में ये वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब dv बाई dx अगर हम x1 रीजन के लिए निकाले तो भी 0 होगा, और x2 के लिए निकाले तो भी 0 होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वही देखिए लिखे यहाँ पर dv बाई dx, मतलब x के साथ जो पोटेंशियल में चेंज होगा, x के साथ जो यहाँ पर चेंज होगा, बोलिए, x के साथ जो पोटेंशियल में चेंज होगा, x के साथ जो पोटेंशियल में चेंज होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों, तो इस x2 के जगह पर 0 होगा, x1 के भी जगह पर 0 होगा, क्योंकि x2 के बाद अब इधर कोई किसी भी तरह से कोई सेमीकंडक्टर डायोड लगा हुआ नहीं है, और x1 के इधर बाद अब कोई डायोड लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा कहानी। अब देखिए dv बाई dx इक्वल टू जो था x इक्वल टू x1 के जगह पर अगर हम लोग अप्लाई करके देखें तो देखिए ये वैल्यू तो 0 होगा, हमको पता है, तो इसी को ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर c1 वाला टर्म को, इसका वैल्यू हम लोग ले रहे हैं कहाँ, x के जगह जब x1 रखेंगे, देखिए x1 रख दिए तो ये वैल्यू 0 हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0 हो गया। ई एन डी बाई इप्सिलॉन बचा इंटू x के जगह x1 प्लस c1, तो c1 का वैल्यू ये हमारे पास आ गया, और सिमिलरली C2 का भी वैल्यू इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन को छोटा करते जा रहे हैं हम बच्चों, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबा जाएगा। तो C1 C2 निकाल के फिर उसका वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, यहाँ पुट कर देंगे C1 का वैल्यू, यहाँ पुट कर देंगे C2 का वैल्यू। बोलिए समझ में आया कि नहीं। देखिए जैसे ही C1 का वैल्यू यहाँ वहां पुट करेंगे, ठीक है ना, जैसे ही C1 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा हमारे पास C1 का वैल्यू पुट करने से, और जैसे ही C1 का वैल्यू पुट करेंगे ये बन जाएगा, और सिमिलरली जब C2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, अब देखिए जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए dv रखे और dx को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए dx यहाँ भी है और dx यहाँ भी है। ठीक है, और dv का इंटीग्रेशन भी हुआ, और ये इसका इंटीग्रेशन यहाँ हो गया कितना, x dx का x स्क्वायर बाई 2 होता है ना, तो 2 देखिए यहाँ नीचे ले आए, और यहाँ पर x1 था, x1 और dx का इंटीग्रेशन x, प्लस एक नेक्स्ट कॉन्स्टेंट आएगा c3, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि आपको पता होगा इंटीग्रेशन में जितना बार इंटीग्रेशन करते हैं उतना बार एक कॉन्स्टेंट आते रहता है, जितना बार इंटीग्रेशन करते हैं उतना बार एक कांस्टेंट आते रहता है। सो ये हम लोग किया। अब बाउंड्री कंडीशन अगर यूज करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा अगर x के जगह माइनस x2 लेकर के जाए, तो मतलब x के जगह माइनस x2 लेकर के जाए, देखिए यहाँ पर इस पोजीशन पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन हमारे पास, इन दोनों को जब हम अप्लाई किए तो Vx इक्वल टू Vb मान लिए और x के जगह x1 लगा दिए, ठीक है ना, तब जा करके देखिए Vx जो होगा x के जगह x1 रखने पर, तो ये Vb बन गया हमारे पास, यही वाला चीज, ये वाला Vb बन गया, और ये आ गया x1 का स्क्वायर, देखिए x के जगह कितना रखते हैं, x1 का स्क्वायर, यहाँ आ गया x1 रखते थे, है ना, x के जगह कितना रख दिया x1, और एक x1 पहले से था, तो x1 इंटू x1 हो गया x1 का स्क्वायर प्लस c3, देखिए यहाँ पर आ गया,
ठीक है। अब देखिए ई एन टी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन। अब बोलिएगा सर माइनस कहाँ गया, बोलिएगा माइनस कहाँ गया। तो देखिए अब ये दोनों आपको सेम चीज लग रहा है ना। ये देखिए 1 है और ये आधा, तो एक में आधा माइनस करेंगे तो आधा ही बचेगा, है ना। और ये वैल्यू हमारे पास बचा हुआ रह गया। तो ये जो बना हमारे पास वी बन के आ गया। सिमिलरली वी को भी हमने निकाला है, और वी को भी यहाँ पर देखिए आपने निकाल करके हमने रखा है। ठीक है ये, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए बीपी और वीएन इन दोनों का वैल्यू को यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं। ठीक है, वीपी को देखिए क्या किए हैं, वीपी मतलब पॉजिटिव साइड का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका वैल्यू को लिए हम लोग क्या किए, इसी में जहां एनडी था वहां क्या कर दिए, एनए कर दिए। सिमिलरली करके जहां एक्स था वहां एक्स ही रहने दिए, जहां x1 है वहां क्या कर दिए, x2 कर दिए। देखिए यहाँ x1 है तो यहाँ x2 कर दिए हैं, और यहाँ x1 है तो यहाँ x2 कर दिए। ये हो गया वीपी साइड का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग पोटेंशियल बैरियर को कैलकुलेट करना चाहते थे, और ये पोटेंशियल बैरियर जो है हम लोग यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करके आएंगे और इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे। x1 x2 को यहाँ पर लाए हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे और भी है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे अगले दिन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हमने बताया आज पोटेंशियल बैरियर कैलकुलेट करने। ठीक है, पोटेंशियल विड्थ जो है बैरियर विड्थ, जिसको हम लोग अगले दिन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक बताइए बच्चों, कोई दिक्कत हुआ आप लोग को क्या? अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ये वीडियो देखिए रिकॉर्ड कर लिए, ये आपका यूट्यूब में डालेंगे, ठीक है ना। आप यूट्यूब से इस वीडियो को देख सकते हैं अगर कभी दिक्कत हुआ तो। ठीक है, एनी प्रॉब्लम?